हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने कम्युनिटी पर अपना टेस्ट अपलोड किया था वो मैं दे चुकी हूँ, यानी 5 तारीख का था। तो उसमें मेरे नंबर आए थे 40 में 24 आया है बस। और मैंने फिज़िक्स के बहुत ही कम अटेम्प्ट किए हैं, बिकॉज मुझे डर था कि नेगेटिव में ना चला जाए, तो जिसकी वजह से नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं किया है। बाकी मैंने अभी टेस्ट का रिव्यू नहीं पूरी तरीके से लिया है, कि मतलब पूरी तरीके से क्या, मैंने हाफ़ ही किया था, उसके बाद रिव्यू नहीं लिया। अभी मुझे उसको कंप्लीट करना बाकी है, उसको अभी कंप्लीट करूँगी। और बाकी मैं अभी क्या कर रही हूँ, अभी मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो भी जो केमिस्ट्री है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। वैसे मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स के क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, थ्योरी के लेक्चर नहीं देख रही हूँ। लेक्चर जहाँ मुझे नीड होती है बस वहीं देखती हूँ, बाकी मैं नहीं देखती हूँ। क्योंकि देखो, एक तो हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, जो मेरे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ थी कि जो है जो आपको पढ़ना है वो नीट लेवल का पढ़ना है, नर्सिंग, एम्स नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए। तो मैं ये चीज़ बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नीट लेवल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिन्होंने बैच नहीं ले रखा है वो पीडब्ल्यू के वन शॉट मोर देन इनफ है, इसके अलावा कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है। वो लोग इतना पढ़ाई देते, वो हाई लेवल तक चला जाता है, इतना ठीक है, इतना ही आएगा। और बाकी जिन्होंने बैच ले रखा है वो बैच को ही फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज बैच में उन्होंने सारी चीज़ें अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट ही बता रखा है, और वो टीचर्स हैं, उनको मालूम है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो नीट लेवल की मैं बात कर रही हूँ, वो नीट लेवल का ये बात है, जैसे क्वेश्चन टाइप देखो, थ्योरी तो वो भी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं नीट में भी, और सेम एम्स नर्सिंग में भी वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब आपका जो एनसीईआरटी है दोनों की सेम है, और सेम ही टॉपिक है, दोनों लोग वही पढ़ा रहे हैं, चाहे नर्सिंग हो चाहे नीट हो। बस फ़र्क कहाँ पे आता है, क्वेश्चंस में फ़र्क आता है। तो क्वेश्चंस में ये रहता है सीन कि जो अपना नीट लेवल पे रहता है वो, उसमें जैसे बायो का लेते हैं तो बायो में क्या होता है, ज़्यादातर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं। और वो भी स्टेटमेंट में कैसे, वो लोग स्टेटमेंट डायरेक्ट किसी एनसीईआरटी का नहीं उठा के पेश कर देते, मतलब डायरेक्ट तो उठाते हैं बट उसमें चेंजेस ला देते हैं, जैसे किसी में नॉट ऐड कर दिया, या किसी में कोई अदर टॉपिक को इंक्लूड करके एक ही लाइन में डाल दिया। मतलब थोड़ा सा माइंड लगाने वाला चीज़ है कि उसमें कैसे हो रहा है। अब नर्सिंग की बात करें तो स्टेटमेंट वाइज इतना ज़्यादा नहीं हार्ड कर देंगे, और डालेंगे तो बस हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि असर्शन सही है कि रीज़न सही है, वो वाले जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होता है वैसा वो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं डाल देंगे, बिकॉज टाइम कम होता है और क्वेश्चंस भी कम है। तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही वो डालेंगे, और इम्पॉर्टेंट क्या है उसको पता करने के लिए आपको क्वेश्चंस लगाने ज़रूरी हैं। और क्वेश्चन लगाकर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें पूछी क्या जाती है, इंपॉर्टेंट क्या है और क्या हमें पढ़ना चाहिए। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन ज़रूर लगाना है। और क्वेश्चन की बात रही तो मैं ये देख रही हूँ, जैसे अभी जो मैं कर रही हूँ विजय एजुकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उसी में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि मुझे अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी मतलब नहीं बन रहा है कि मैं जाके कहीं और से भी, बुक से भी किसी या किसी और प्लेटफॉर्म से चीज़ें पढ़ लूँ, तो नहीं मिल पा रहा है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ विजय एजुकेशन का ही जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वो कराते हैं वही फॉलो कर पा रही हूँ। बाकी अभी बैच में भी उनकी डीपीपी में भी क्वेश्चंस हैं, उनके बैच में भी उन्होंने क्वेश्चन करवाया है, जो लास्ट में एमसीक्यू क्लासेस कराते हैं वो वाली। और बाकी कौन सी रही, यूट्यूब पे तो है ही है। और इस टाइम जीएस प्लैनेट का भी अब उन्होंने, आज मैंने देखा था उन्होंने स्टार्ट किया है। आज क्या स्टार्ट तो पहले से हो गया था, वो जो राफेल सीरीज़ का चलता था वो वाला, बट आज तीसरी उनकी क्लास उन्होंने लाइव ली है, तो उनकी भी अभी क्लासेस चलती हैं। आप करो तो आप मतलब करना भी कैसे है, ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन को देख के कैसे अटेम्प्ट करना। तो आप पहले पॉज करो और उसको खुद से ट्राई करो, और खुद से देखो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है और कैसे हो रहा है। अब जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैंने सोल्यूशन चैप्टर का आज मैं जब कर रही थी तो उसमें मैंने नोटिस किया, मुझे फॉर्मूला पता है क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, बट गलती मेरी कहाँ रही, कैलकुलेशन में। मैं कैलकुलेशन की वजह से आंसर गलत ला रही हूँ। आप खुद सोचो कि जो मैं कैलकुलेशन गलत कर रही हूँ उससे आंसर गलत आएगा, तो मेरा नंबर कटा ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि मैंने उसके कितने लेक्चर देख लिए और कितना कंप्लीट कर लिया, कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरी वीक तो कैलकुलेशन है, थ्योरी से तो कोई मैटर ही नहीं। थ्योरी तो मैंने फॉर्मूला पढ़ लिया, मुझे फॉर्मूला याद है, सब कुछ है, बट मैं गलती कर रही हूँ तो कैलकुलेशन में कर रही हूँ। तो और कैलकुलेशन का भी ये चीज़ बता दूँ, जैसे मैं पहले ऐसे ही करती थी, इस वजह से मेरे कैलकुलेशन वीक रह गई है।
वो रीज़न ये है कि जैसे कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका आंसर लाना है तो कैलकुलेट कर लिया, सोचा एग्जाम में तो कर ही लेंगे, अभी यहाँ पे ऐसे ट्राई करते हैं, पर यही चीज़ गलत होती है। इसी वजह से कैलकुलेशन हमारी वीक है, क्योंकि हम घर पे खुद से ट्राई नहीं करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए आपको अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल वाला है, तो उसको पहले खुद से ट्राई करो, और खुद से जब ट्राई करोगे तो देखोगे मेरी गलती कहाँ आ रही, मेरा आंसर क्यों नहीं आया, और उसके बाद जा करके देखो टीचर ने कैसे कराया, एक एक स्टेप को ध्यान से देखो। जब आप उनके स्टेप को ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा कि मैंने कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक करी है और मुझे क्या उसमें करेक्ट करना है, मतलब मैं उसको कैसे अगले टाइम पर कोई वही टाइप का क्वेश्चन आया तो उसको मैं कैसे करेक्ट कर दूंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। और कोई भी टॉपिक है उसको अगर जैसे हम लोग पढ़ लिए, सब कुछ उसमें देख लिया, क्या थ्योरी क्या फॉर्मूला सब कुछ है, ठीक है, अब उसको कैसे वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वो पता होना ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी देखो कि थ्योरी पढ़ ली, सब कुछ रेडी कर लिया, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि उसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है और कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है। तो फिज़िक्स में भी इसी तरीके से ही करना है, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कि कैसे हो रहा है और क्या उसमें हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला और सब कुछ। फिज़िक्स में फ़िलहाल मैं क्या करूँगी, मैं तो सिर्फ जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हैं, यानी उसके मतलब विजय एजुकेशन के और जीएस प्लैनेट के, उनको इंक्लूड करके एक ही में सारे लेक्चर कंप्लीट करूँगी। कि मैंने ये सारे शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए थे, हालांकि ये शॉर्ट नोट नहीं, नोट्स पूरा ही समझो, हर चीज़ लिखी हुई है, अभी आधी लिखनी बाकी है। और सेम मैंने फ़िज़िक्स में भी यही चीज़ किया था, शॉर्ट नोट्स आधी मतलब आधे से ज़्यादा चैप्टर 12th के मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं, सारी चीज़ें अपनी लिख ली ताकि एक ही जगह हो तो मुझे जैसे रिवीजन करना हुआ तो उसमें प्रॉफिट मिले। और बाकी अब मैं जो है क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, यही इसी का सॉल्व करूँगी, सारे नीट के PYQ हैं इसमें, वो सब लगाऊंगी और समझूंगी कैसे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।